बच्चों, आप लोग जानते हैं आर्य समाज क्या है? आप सभी आर्य समाज के सत्संग में आए हुए हैं, तो क्या आप लोगों को ये जानकारी है आर्य समाज क्या है, आर्य समाज कैसे पैदा हुआ, किस उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना की गई? अच्छा, इतना तो आप जानते होंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? जानते हैं? इधर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बाल गोपाल, ये बताएंगे किसने की? चलिए आज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी बातें बताऊंगा। जब हमारा भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, खंड खंडों में भारत बटा हुआ था, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ऐसी विषम परिस्थितियों में समाज जकड़ा हुआ था। भेदभाव, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास, रूढ़ियां, ये हमारे समाज के पतन का कारण बनती चले जा रहे थे। पवित्र वेद का ज्ञान उस समय लुप्त हो चुका था। परमात्मा की जगह पर लोगों ने मिट्टी के खिलौनों को ही परमात्मा बना मान करके और बना करके पूजना शुरू कर दिया। जब वैदिक सनातन संस्कृति पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी और मां भारती जब दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी पड़ी थी, उस समय इस भारत देश के अंदर एक संत रहते थे जो देखने में तो बड़े कृषकाय थे। कृषकाय का मतलब होता बड़े कमजोर, दुबले पतले, और बचपन से ही उनकी आंखें चली गई थी। शीतला का रोग हुआ, चेचक का रोग जिसको आप कहते हैं, उसमें दोनों आंखें वो गंवा चुके थे। लेकिन कहते हैं जिसकी बाहर की आंखें बंद हो जाती है, उसकी अंदर वाली आंख खुल जाती है। वो बड़ा बुद्धिमान, प्रतिभाशाली बच्चा बनता है। तो उनकी बाहर की आंखें तो दोनों बंद थी, बाहर से कुछ भी नहीं देख पाते थे, लेकिन अंदर की एक आंख खुली थी जिसको कहते हैं ज्ञान का चक्षु। और उस बच्चे के माता पिता भी बचपन में चले गए। भाई भाभी के साथ में वो रहते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिसका कोई माता पिता नहीं होता, जो अनाथ होता है, और अनाथ के साथ साथ जो दिव्यांग है, जिसकी आंखें नहीं है, उसको कौन कब तक उसकी सेवा करेगा? आखिर घर वालों ने उनको दुत्कारना शुरू कर दिया। घर वालों की उपेक्षा से दुखी होकर के वो बच्चा एक दिन अपना घर छोड़ने का निर्णय ले लेता है। पंजाब जालंधर जिले के अंदर एक नगर है जिसका नाम है करतारपुर। करतारपुर की पावन मिट्टी में वो बच्चा पैदा हुआ और बचपन में ही एक दिन घर छोड़ करके निकल गया, ऋषिकेश के लिए चल दिए। दिखाई कुछ नहीं देता था, लोगों से पूछते पूछते अपना डंडा टेकते टेकते आगे चले गए। बहुत लंबे समय तक तपस्या की, गंगा जी में रह करके गायत्री का जाप किया। उन्होंने अपनी और बुद्धि को प्रखर किया और आगे जाकर के वो एक अंधा बच्चा, एक अनाथ बच्चा, आगे जाकर के भारतवर्ष का सर्वोत्तम विद्वान कहलाया। उसके समय में भारत देश में उस जैसा कोई व्याकरण का विद्वान नहीं था, शास्त्रों का विद्वान नहीं था, बड़े मर्मज्ञ मनीषी कहलाते थे। और राजा महाराजा उनके शिष्य बने, बड़े बड़े राजा उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते। उस समय उस विद्वान का नाम था, आप उस बच्चे का नाम मैं आपको बता दूं, अब तो बच्चे नहीं रहे, वो तो बड़े गुरु बन गए, भारत देश के सबसे विख्यात संत बने, जिनका नाम था गुरु विरजानंद दंडी। क्या नाम था? गुरु विरजानंद दंडी उनका नाम था। और उनकी जो पाठशाला, जो गुरुकुल था, वो मथुरा में था, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। गुरु विरजानंद जी बहुत लंबे समय तक बच्चों को पठन पाठन कराते हैं, पढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी वृद्धावस्था आ चुकी थी। उनके मन में बार बार ये प्रश्न पैदा होता था कि मेरी विद्या क्या मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी? मैंने इतना मेहनत परिश्रम करके इस विद्या का अर्जन किया है, लेकिन आज तक बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए तो आए, लेकिन कोई आज तक ऐसा बच्चा नहीं आ पाया जिसको मैं पात्र समझ करके, जो मेरी विद्या की थाती को संभाल सके और जिसको मैं जैसा बनाना चाहता हूं, राष्ट्र और समाज के लिए मैं जिसका निर्माण करना चाहता हूं, ऐसा कोई प्रतिभा संपन्न बच्चा आज तक मेरे विद्यालय में नहीं आया। गुरुजी भगवान से बार बार यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु ये जीवन निष्फल ना हो जाए। अरे कोई तो ऐसी अद्वितीय प्रतिभा कम से कम मेरे पास में भेज जिसको मैं अपना वेद का ज्ञान पूरा दे सकूं। मैं तो कुछ ज्यादा समाज में परिवर्तन नहीं कर सका, मेरा शरीर इस प्रकार का नहीं है, लेकिन एक नौजवान यदि मेरे पास ऐसा आ जाए जिसका मैं निर्माण कर सकूं और वह भारत देश की दिशा और दशा को बदल सके, ऐसी भगवान से प्रार्थना किया करते थे। लेकिन कहते एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ही ली। गुरु विरजानंद दंडी मथुरा में रहते थे। छोटा सा कुटिया था उनकी कमरे, छोटा सा कुटिया कमरे के रूप में, अंधे थे, अंदर से बंद करके कुटिया को अंदर अपने कमरे के अंदर थे। अचानक
एक व्यक्ति ने आकर के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कुटिया की दरवाजा बंद था। अंदर से गुरु विरजानंद ने आवाज दी, कौन? जब अंदर से गुरु ने यह आवाज दी तो बाहर खड़े पथिक ने कहा, गुरुदेव मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। जब ये बात गुरु विरजानंद के कानों तक गई तो उस अंधे गुरु के एकदम मन और मस्तिष्क में अचानक एकदम क्रांति सी होती है और उनको लगा कि हाँ शायद आज कोई पात्र आकर के मेरे कुटिया के दरवाजे को उसने खटखटा दिया। भगवान से लंबे समय तक मैं प्रार्थना करता था, शायद आज वो प्रतिभा मेरे दरवाजे पर आ चुकी है। गुरुजी ने जब ये उत्तर सुना तो बच्चों तत्काल गुरुजी ने एकदम दरवाजे को खोला, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमको क्या कहते हैं? बाहर जो खड़ा नौजवान जिसकी उम्र थी लगभग 36 साल, उस नौजवान ने अपना नाम बताया, मेरा नाम है दयानंद सरस्वती। क्या नाम बताया? वो गुरुजी के पास पढ़ने के लिए पहुंचे मथुरा के अंदर और 36 साल की उनकी अवस्था थी और उनका नाम था दयानंद सरस्वती। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि तुम कौन हो तो हम फटाफट अपना नाम बताते हैं, लेकिन ये भी बड़ी विचित्र बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरु विरजानंद से कहा कि गुरुदेव मैं यही जानने आया हूं मैं कौन हूं। आखिर गुरु विरजानंद जी ने उनको अपना शिष्यत्व प्रदान किया। बहुत लंबे समय तक लगभग 3 साल तक गुरु विरजानंद दंडी के चरणों में बैठ करके उन्होंने विद्या का अर्जन किया। और जब शिक्षा पूरी हो जाती है किसी भी विद्यार्थी की तो आज भी परंपरा है, हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह किया जाता है। आप अभी छोटे बच्चे हैं, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो वहां पर विदाई होती है, उसको कहते हैं दीक्षांत समारोह। हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार होता है। जब महर्षि दयानंद जी महाराज स्वामी दयानंद जी की जब शिक्षा पूरी हो गई और जब अब विदा का जब क्षण आया, वो गुरुजी के पास से जाने वाले थे तो उनके मन में एक बात पैदा हुई कि गुरुजी ने बड़ी मेहनत करके मुझको शिक्षा प्रदान की है, अब आखिर में गुरुजी को गुरु दक्षिणा के भेंट में रूप में क्या भेंट दे करके जाऊं। उन्होंने सोचा क्या देना चाहिए। उनके पास में था कुछ नहीं, भोजन पाने की व्यवस्था भी दूसरे लोगों के द्वारा होती थी, कोई दूध देता था, कोई अन्न देता था, कोई वस्त्रों का प्रबंध करता था, उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि बिना गुरुजी को दिए जाना तो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गुरुजी के चरणों में रख करके ही जाना चाहिए। उन्होंने एक सेठ जी से पूछा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब मैं गुरुजी को क्या चीज दे करके जाऊं। उस महानुभाव ने कहा कि दयानंद, जो गुरुजी को सबसे प्रिय चीज हो वो आप दे दो, गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु विरजानंद दंडी लवंग चूसा करते थे। लवंग कहते हैं संस्कृत में लौंग को, जो काली काली होती है, आजकल मसालों में उसका प्रयोग किया जाता है। वो बार बार अंधे थे, कटोरी रहती थी उसको मुंह में डालते रहते थे। गुरु विरजानंद जी लौंग का प्रयोग करते थे तो दयानंद सरस्वती ने सोचा कि जो गुरुजी के काम की चीज है, जो बार बार काम आती है, मैं वही चीज दे दूं तो अच्छा है। दयानंद सरस्वती ने कहा, सेठ जी गुरुजी तो लौंग ज्यादा पसंद करते हैं, वो खाते रहते हैं। तो सेठ जी ने सोचा ये काम बहुत अच्छा है, सस्ते में ही बात बन जाएगी दयानंद, कोई लौंग ज्यादा महंगी नहीं आती। लेकिन दयानंद सरस्वती कहते हैं मेरे पास तो लौंग की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो वो कहते हैं ये व्यवस्था मैं तुमको करके दे दूंगा, चिंता मत करो, कुछ लौंग ला के दे दूंगा, तुम गुरुजी को दे देना, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के चले जाना। आखिर वो थोड़ी सी लौंग की व्यवस्था करके स्वामी दयानंद को देते हैं और स्वामी दयानंद वो लौंग कटोरे में रख करके गुरु चरणों में समर्पित करते हैं और गुरुजी से विदा जब मांगने लगे, अब यहां पर आर्य समाज का जन्म होता है। इससे पहले ना दयानंद सरस्वती के दिल और दिमाग में कोई बात थी, ना अंधे गुरु विरजानंद के दिमाग में तो एक प्रश्न चल रहा था कि किस प्रकार से वेद और सनातन संस्कृति की रक्षा की जाए। लेकिन आज यहाँ पर आर्य समाज का जन्म होता है। जब दयानंद कुछ कटोरे में लौंग लेकर के गुरु चरणों में समुपस्थित होते हैं तो गुरु विरजानंद से कहते हैं, गुरुदेव ये आपके लिए मैं भेंट में कुछ लौंग लेकर के आया हूं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूं क्योंकि मेरी शिक्षा पूरी हो गई। जब ये लौंग उस दयानंद ब्रह्मचारी ने गुरु चरणों में रखी तो गुरुजी अंधे थे, लेकिन आज गुरुजी की अंधी आंखों से पानी टपकने लगा और गुरुजी ने कहा, दयानंद दयानंद मैंने इतनी मेहनत से तुमको पढ़ाया, 3 साल तक इतना परिश्रम तुम्हारे ऊपर किया और तुमने मेरी 3 साल की मेहनत का केवल प्रतिफल के रूप में एक कटोरा लौंग देकर के छुट्टी कर ली। क्या यही तुम्हारी गुरु भक्ति है? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, गुरुदेव आपके ऋण से तो मैं जन्म जन्मांतर तक कभी ऋण हो ही नहीं सकता।
लेकिन मेरे पास देने के लिए और कुछ है नहीं, ये तो मैं मांग करके लाया हूं। अब आप बताओ मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। उस समय वो अंधे गुरु कहते हैं, दयानंद जो तुम्हारे पास में है वो दुनिया में किसी के पास में नहीं। दयानंद कहते हैं कि गुरुदेव यदि ऐसी आपको लगता है कि मेरे पास वो चीज है, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जो मेरे पास चीज है और गुरुजी को प्रिय हो और मैं गुरु चरणों में उसको समर्पित कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। दयानंद सरस्वती कहते हैं, गुरुदेव आप आदेश कीजिए, आप चाहते क्या हैं, मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप चाहते हैं। तो जानते हो बच्चों, गुरु विरजान जी ने अपने शिष्य दयानंद से कहा कि दयानंद मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं, आज के बाद सारी लाइफ तुम्हारी मेरे लिए होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग कोई इतना बड़ा त्याग कर सकते हो हैं? कोई थोड़ी बोड़ी गिफ्ट मांग ले तो हम दे सकते हैं, लेकिन यहां तो जीवन की बात आई, जीवन की। तुम्हारा मैं जीवन चाहता हूं। तो लेकिन दयानंद सरस्वती गुरु भक्त थे, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, सोचा तक नहीं। जैसे गुरुजी ने कहा कि दयानंद तुम्हारा जीवन चाहिए, तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मुझे दास का जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है, आप आदेश कीजिए मुझे करना क्या। यह है बच्चों गुरु भक्ति। गुरु विरजानंद ने कहा कि दयानंद सुनो, तुमको क्या करना अब ये सुन लो, जीवन तो तुमने दे दिया। गुरु विरजानंद अपने शिष्य दयानंद से कहते हैं कि दयानंद आज भारत देश के अंदर भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता दम तोड़ रही है। पाखंड चरम सीमा पर छा चुका है, धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ चुका है, ढोंग रूढ़ियां अंधविश्वास ने मानवता का दम घोट दिया है। लोग धर्म से दूर चलते चले जा रहे हैं, ईश्वर को भूल करके गुरुओं की पूजा में लग गए और पत्थर पूजा में समाज लग चुका है। जो निराकार चेतन तत्व परमपिता परमात्मा, जिसको वेद के अंदर ओंकार कहते हैं, उस परमात्मा की पूजा तो लोगों ने छोड़ दी है, जड़ पूजा की तरफ समाज चल चुका है। दयानंद इस हिंदू जाति को एक ही रोग नहीं लगा, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद भी इसकी कमर को तोड़ रहा है। और इन्हीं के चलते ये हिंदू समाज, ये सनातन संस्कृति रसातल की तरफ जा रही है। और आप देखते हैं कि भारत माता इस समय बेड़ियों की जंजीरों में जकड़ी हुई है, दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई है। दयानंद तुमको यही काम करना है। पहला काम तो यह है कि इस देश को तुमको आजाद कराना है। दूसरा काम मैं तुमको ये देता हूं कि जो भी ढोंग आडंबर रूढ़ी अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है, जाकर के इसको समाप्त करो, वेद की परंपरा का धरती पर जाकर के स्थापित करो और वेद की विद्या का समाज में प्रचार प्रसार करो। अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबर, पाखंड, इन सब का खंडन करो। वेद की मान्यता की प्रतिस्थापना धरती पर करो। निराकार चेतन तत्व परमपिता परमात्मा का लोगों को उपदेश करो और भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई भारत माता को स्वतंत्र करो। ये गुरुजी ने दयानंद सरस्वती को आदेश दिया। दयानंद सरस्वती गुरु चरणों की धूल अपने माथे पर लगा करके चल देते हैं समाज के कल्याण के लिए। धीरे धीरे जाकर के बच्चों ऋषि दयानंद ने समाज में उस समय जो कुरीतियां फैली हुई थी, उनके दुष्परिणाम को देखा। दयानंद ने देखा कि जो पत्थर की मूर्ति आज हमने जिसको भगवान मान करके पूजना शुरू कर दिया है, इस पत्थर की मूर्ति से समाज की कितनी बड़ी हानि हुई है। ये दयानंद सरस्वती ने देखा। दयानंद सरस्वती ने देखा कि पाखंड के चलते ये इतना वैभवशाली राष्ट्र भारत देश आर्य लोगों की जन्मभूमि दास्ता की जंजीरों में जकड़ गई। किस लिए? केवल पाखंड के चलते। जिन पत्थर की मूर्तियों को हम भगवान मान करके बैठे हुए थे और जिनसे बड़े बड़े वर मांगते थे, जिनसे बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते थे, उन पत्थरों की मूर्ति हिंदू समाज के लिए एक अभिशाप का कारण बनी और हिंदू समाज को बहुत लंबे समय तक गुलामी का मुंह देखना पड़ा। इसमें बड़े बड़े मंदिर भी थे, पत्थर की मूर्तियां भी थी और हिंदू समाज के अंदर फैला हुआ पाखंड भी था। दयानंद सरस्वती ने जड़ को देखा। जड़ को, अगर कोई पेड़ सूख रहा हो और आप उस पेड़ की चिकित्सा करने चले, आप उसकी पत्तियों पर स्प्रे करने लग जाएं, आप उसकी पत्तियों पर पानी सींचने लग जाएं, इससे पेड़ बचने वाला नहीं है, बल्कि देखना पड़ेगा कि जड़ कहां है, रोग कहां से पैदा हुआ है। दयानंद सरस्वती ने उस पेड़ की जड़ को देखा और लगा इसमें तो भयंकर दीमक लगी हुई है, जिस दीमक ने भारतीय सनातन संस्कृति की जड़ों को खोखला कर दिया है। दयानंद सरस्वती यहां से प्रणय करते हैं कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो संगठन भारत में जगह जगह जाकर के, नगर गांव के अंदर जाकर के सोई हुई हिंदू जाति को जगाने का काम करे, मां भारती को स्वतंत्र कराने का काम करे। तो दयानंद सरस्वती ने देश के हालातों को देख करके एक संगठन को जन्म दिया। उस संगठन का नाम था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, आर्य समाज कोई मत, मजहब, पंथ का नाम नहीं है।
बल्कि आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है, आंदोलन। वो आंदोलन देश को आजाद कराने के लिए दयानंद सरस्वती ने खड़ा किया था। वो आंदोलन धर्म के नाम पर जो आडंबर, रूढ़ी, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड फैला हुआ था, उस पाखंड को चैलेंज देने के लिए दयानंद सरस्वती ने 1875 में जिस आंदोलन का जन्म दिया, उस आंदोलन का नाम है आर्य समाज। आज लोग समझते नहीं कि आर्य समाज क्या है। लोग कहते हैं कि आर्य समाज खंडन करता है। अरे आर्य समाज किसी का खंडन नहीं करता। आर्य समाज तो तुम्हारी सनातन वैदिक संस्कृति परंपरा को बचाने में लगा हुआ है। आर्य समाज किसी का खंडन नहीं करता। आर्य समाज तो उन्हीं मान्यताओं का खंडन करता है जो मान्यताएं हमारे सनातन धर्म का खंडन करती हैं, जो मान्यताएं विदेशी विधर्मियों के द्वारा हमारे शास्त्रों में डाली गई हैं, उन मान्यताओं का खंडन करता है। जो मान्यताएं मानवता के खिलाफ हैं, जो मान्यताएं सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ हैं, जो मान्यताएं प्राणी मात्र के खिलाफ हैं, ऐसी मान्यताओं का खंडन आर्य समाज करता है। आर्य समाज पूरी तरह से मानवतावादी संगठन है। प्राणी मात्र की हित की भावना को लेकर के काम करता है। और यदि आर्य समाज के अतीत में आप लोग जाकर के देखेंगे तो आज हम जो देश में, आज हमारा देश आजाद है और यहाँ पर हम एकदम स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं। यदि इसका श्रेय किसी को जाता है तो केवल और केवल एक संगठन आर्य समाज को जाता है, जिस संगठन ने देश को आजाद कराने का काम किया।